अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश, जिसकी अपकमिंग एपिसोड्स की स्क्रिप्ट हमारे पास है, जिसकी मदद से हम आपको इसकी मुकम्मल कहानी के बारे में आगाह कर सकते हैं। स्क्रिप्ट पर लिखे डायलॉग्स आप भी बआसानी पढ़ सकते हैं। आहर अगली आने वाली एक साथ में क्या होने वाला है, कैसे ये ड्रामा चलेगा, अपने अंजाम तक कब और कैसे पहुंचेगी, ये सब कुछ हम आपको शूटिंग के क्लिप्स के साथ दिखाएंगे। आने वाली एक साथ की मुकम्मल शूटिंग आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। सबसे पहले तो फलक का ये मिशन है कि कबीर आलिया से बदजन हो जाए और उन्हें इस घर से निकाल दे ताकि वो खुद इस घर पर हुकूमत करे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ नवाल की शादी तक ही चलेगा। नवाल की शादी हो जाएगी, उसे पता चलेगा कि हमजा तो बहुत ही अमीर है। वो जिस कबीर के पीछे पड़ी है उसकी तो हमजा के सामने कोई वक़्त कोई औकात नहीं। इसलिए वो नवाल की ज़िंदगी से इम्प्रेस होने लगी और चाहती है कि नवाल जैसा लाइफस्टाइल उसका भी हो। इसीलिए तो वो अब घर से बाहर कदम रखती है प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि वो मॉडलिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश पड़ी ज़िंदगी गुजारे। कबीर को फलक का इस तरह से मॉडलिंग करना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो आलिया भाभी का ताना देते हुए कहने लगी, वो भी तो प्रोफेशनल लाइफ साथ साथ लेकर चल रही हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। फलक की जिद के आगे हमेशा की तरह कबीर फिर से हार जाता है और फिर उसके साथ उसकी मॉडलिंग वाली जगह पर भी जाता है, जहाँ देखकर तो वो दंग ही रह गया कि कोई कपड़े सेट कर रहा है फलक के, तो कोई मेकअप कर रहा है, तो कोई बालों को संवार रहा है। इस तरह सभी आर्टिस्ट फलक के करीब होने की कोशिश करते हैं, उसके जिस्म को टच करते हैं, जो कि फलक को ज़रा भी बुरा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर फलक जो कि कबीर की बीवी है, उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है। कबीर को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा कि घर आकर दोनों की तू मैं भी हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी। लेकिन फलक चूंकि नवाल से बेहद हसद करती है उसके लाइफस्टाइल से, इसलिए तो अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहती है, बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहती है। तो कबीर की कोई भी बात नहीं सुनती। इसमें बुराई ही क्या है, मेकअप करवा लो या बाल सेट करवा लो, पार्लर पे भी तो हम लोग जाते हैं ना, तो फिर इसमें क्या हर्ज है। लेकिन कबीर को कोई बात नहीं सुननी। इस तरह आहिस्ता ही आहिस्ता फलक कबीर के दिल से उतरती ही जाएगी और फलक को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हमजा के नज़दीक होना चाहती है। अब तो वो कबीर को कुछ भी नहीं समझती। इस टाइम पर फलक के पास एक बेटी भी होगी। कबीर चाहता है कि वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे, उसकी परवरिश अच्छे से करे। लेकिन फलक क्या परवरिश करेगी, जो कि बाहर हवाओं में उड़ना चाहती है। उसे अपनी बेटी से भी कोई लगाव नहीं। वो घर मुलाजमों की आस पर बेटी को छोड़ जाती है और खुद सारा सारा दिन बाहर रहती है। एक दिन वो कबीर के साथ कहीं बाहर जा रही थी कि वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने कबीर को आ घेरा। अब कबीर गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों के पास गया तो उनके पास कबीर के खिलाफ अरेस्ट वारंट था, जो कि फलक देखकर घबरा सी जाती है। ये किस लिए? तो पुलिस वाले कहने लगे, थाने जाना होगा, वहीं पर जाकर ही कार्रवाई होगी और फिर ही सब कुछ क्लियर होगा। इस तरह कबीर को अरेस्ट करके थाने ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत मुमकिन है चलकर यही पता चलता है कि कबीर के कुछ होटल्स सील कर लिए जाएंगे, क्योंकि उनमें गैर मुनासिब खाना दिया जाता है, बासी खाना दिया जाता है, जिस पर कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि ये किसी की साजिश है। उनके होटलों में खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा ही मिलता है। खैर, कबीर के कुछ होटल सील कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से कबीर के घरेलू हालात काफ़ी टाइट हो जाएंगे कि फलक की ज़रूरियात भी पूरी करना ज़रा मुश्किल सा हो जाएगा। फलक इन हालात में गुजारा नहीं कर सकती, इसीलिए तो उसने तलाक की डिमांड कर ली और उसके अलावा अपनी बेटी को भी नहीं संभाल सकती कि खुला लेते हुए कागजात में बेटी को भी कबीर को साथ ही लिख दिया। बेटी कबीर को सौंपते हुए उस घर से निकल आती है और यहाँ पर समझती है कि अब वो आज़ाद है, हमजा के आगे पीछे घूम सकती है। अब हमजा को भी वो बहुत जल्द नवाल से बदजन कर देगी, उसके दिल से ही उतार देगी कि नवाल और हमजा में अलहदगी हो जाएगी। नवाल जिसने इतनी मुश्किल से हमजा का एतबार किया था, एक बार फिर से हमजा ने वो एतबार चिकना चूर कर दिया। हमजा फलक से शादी करके उसको दुल्हन बनाकर अचानक ही अपने घर में आएगा। माँ तो ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है, ये क्या हरकत की तुमने? तो हमजा कहने लगा, मेरी ज़िंदगी है, मैंने गुजारनी है, मैं ही फैसला करूँगा कि मेरा जीवन साथी कौन होना चाहिए। तो माँ कहेगी, पहला फैसला भी तुम्हारा ही था। लेकिन हमजा को जो फलक के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता, उसको तो किसी के एहसासात जज्बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए माँ की बातों का ठीक से जवाब भी नहीं देता।
تو جیسے جیسے فلک نے عالیہ کے ساتھ کیا اب اس گھر میں بھی وہی تماشے شروع کر دیا۔ حمزہ کی ماں جسے یہ سب سہنے کی عادت نہیں تھی بہت ہی جذباتی ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، اپنی بیٹی کو فون کر کے بلا لیا۔ اب حمزہ کی بہن بھی یہاں پر آ کر شفٹ ہو گئی اور حمزہ کی بھانجی بھی۔ اب دونوں آ گئی تو فلک کے سر پر پڑ گئی کہ آئے دن وہ اپنی نند سے لڑائی کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح وہ اس گھر سے نکل جائے اور یہ گھر اس کے نام ہو جائے۔ دوسری طرف نوال کو جو طلاق ہوگی اور پھر فلک نے حمزہ سے شادی کر لی تو نوال اور سلطانہ بیگم کے سامنے فلک کا اصل چہرہ آ ہی گیا کہ وہ کتنی بڑی احسان فراموش ہے۔ اسے تو صرف اپنی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی غرض نہیں، یہاں تک کہ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی سے بھی نہیں۔ نوال فلک کی بیٹی کے لیے بھی بہت پریشان رہتی ہے کہ آخر وہ چھوٹی سی بچی کیسے یہ زندگی گزارے گی، کیسے ان مشکلات کا مقابلہ کرے گی۔ تو عالیہ جو کہ اپنی بیٹی کو بھی سنبھال رہی ہے اور کبیر کی بیٹی کو بھی، کیونکہ کبیر سے بھی تو وہ بے انتہا محبت کرتی ہے بھائیوں کی طرح، اس کی بیٹی کو صرف ملازموں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی لیے تو عالیہ نے پروفیشنل لائف کو بائے بائے کہہ دیا اور صرف بچے سنبھالنے لگی۔ لیکن اب عالیہ چاہتی ہے کہ کبیر کا گھر بھی بس ہی جانا چاہیے جیسے کہ فلک نے بسا لیا، تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا پراپر پیار مل سکے، اس کی اچھے سے تربیت ہو سکے۔ تو عالیہ نے اس طرف کبیر سے دوسری شادی کی بات کر لی تو کبیر اکیلے میں کمرے میں جا کر آج بہت ہی رویا کہ فلک کی تصویر کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے کہ میں نے پہلی محبت تو اسی فلک سے کی تھی جس سے میری ایک بیٹی بھی ہے، لیکن میرا انتخاب کتنا ہی غلط تھا۔ وہ آج بہت زیادہ رویا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ عالیہ بھابھی کی پسند کے مطابق میں نے نوال سے شادی کی ہوتی، وہ کتنی سلجھی ہوئی، کتنی اچھی ہے۔ آج کبیر کو اپنے فیصلے پر شرمندگی بھی ہے اور غصہ بھی۔ آخرکار عالیہ بھابھی ہمت کرتے ہوئے نوال کا رشتہ لے کر جائیں گی کبیر کے لیے کہ میں تو پہلے سے ہی نوال کو پسند کرتی تھی لیکن کبیر کی خواہش کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ تو سلطانہ بیگم کو بہت ہی غصہ آئے گا، بالکل بھی نوال کا رشتہ میں کبیر کے لیے نہیں دوں گی۔ پہلے ساری عمر میں نے فلک کو پالا اور اس نے احسان فراموشی کی حد کر دی، آج میں اپنی بیٹی کو قربان کر دوں فلک کی بیٹی کو پالنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی یہ رشتہ نہیں کرنے دوں گی۔ لیکن نوال کو اس بچی کا احساس ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ فلک کی بیٹی ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی لاوارث ہو گئی، کیسے وہ زندگی گزارے گی، کیسے اس کی پرورش ہوگی، کیسے زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے گی۔ اسی لیے نوال اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کبیر کے لیے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے کہ وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہی یہ قدم اٹھانا چاہتی ہے، کسی کی پرورش کرنا چاہتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ کبیر اور نوال کی شادی ہو جائے گی، دونوں بہت ہی زیادہ خوش رہیں گے۔ اب جا کر عالیہ کو پتا چلا کہ گھر کو کوئی آ کر جنت کیسے بناتا ہے اور کبیر بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ فلک کو جب نوال اور کبیر کی شادی کا پتا چلا تو وہ تو بہت ہی جیلس ہوتی ہے کہ فوراً ان کی خوشیوں میں بھنگ ڈالنے کے لیے آ ہی گئی۔ گھر میں آتے ہی اس نے کبیر سے بیٹی کا مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جانا چاہتی ہے، آخر تمہیں اب اس بیٹی کی کیا ضرورت، تم تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہو۔ تبھی کبیر کہنے لگا شاید تمہیں یاد نہیں، تم نے کاغذات میں یہ بیٹی مجھے لکھ کر دی ہے اور قانونی طور پر یہ بیٹی صرف میری ہے، اس پر صرف میرا ہی حق ہے، میں کسی غیر مرد کے پاس، کسی ستیلے باپ کے پاس بالکل اس بیٹی کو نہیں جانے دوں گا اور نہ ہی تم جیسی ماں سے اس کی پرورش کرواؤں گا۔ فلک کو بہت غصہ آیا، وہاں پر کافی تماشا کیا، چیخی چلائی، لیکن اب کبیر اس کے تماشوں سے خوب واقف ہے، اس لیے اس سے زیادہ چیخنے لگا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس طرح فلک بیٹی کے بغیر کبیر کے گھر سے واپس لوٹ آئے گی۔ کافی عرصے کے بعد آج فلک کی دوست اس سے اس کے سسرال میں ملنے آئی تو فلک کو بہت اچھا لگا، گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں کی، مگر یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی باتیں حمزہ کھڑا پیچھے سن رہا ہے۔ اب دوست پوچھنے لگی کہ کبیر سے تمہارا بریک اپ کب ہوا، کیسے ہوا، تو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ وہ کنگلا ہو گیا تھا، اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں تھا، سارے ہوٹل سیل ہو گئے تھے، میں بھلا وہاں پر زندگی کیسے گزار سکتی تھی، بیٹی بھی تھی تو میں نے اسی کو ہی سونپ دی، اسی کو ہی دے آئی۔ پھر دوست پوچھنے لگی لیکن حمزہ کے ساتھ تو نوال کی شادی ہوئی تھی نا، تو فلک مسکرانے لگی، بھلا میرے حسن کے آگے کون ٹک سکتا ہے، کون ٹھہر سکتا ہے۔ حمزہ بھی بہک گیا، نوال ابھی کو طلاق دے دی اور پھر مجھ سے شادی کر لی، نوال کی میرے سامنے بھلا کیا اوقات، آج کل اس نے کبیر سے شادی کر رکھی ہے میری بیٹی کو پالنے کے لیے، وہ تو ایک آیا بن کر رہ گئی۔ اب حمزہ نے یہ سب کچھ جو سن لیا تو بہت غصہ آیا، وہ آگے بڑھ کر فلک پر چلانے لگا جس کی وجہ سے دوست تو یہاں سے کھسک گئی۔
लेकिन फलक उसको यकीन दिलवाने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने जो सुना ठीक नहीं सुना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी हमजा कहने लगा, तुम जैसी बेहिस माँ मैंने कभी नहीं देखी, जो अपनी ही बेटी को कागजात में खुद से लिख कर आ गई। तो अब फलक रोने लगी, आप कैसे सोच सकते हैं मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरी बेटी कबीर ने मुझसे छीनी है। लेकिन हमजा जो सब कुछ सुन चुका था, अब फलक की किसी भी बात पर यकीन नहीं। तभी फलक उसका हाथ पकड़ते हुए उसको अपनी तरफ माइल करते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके कान भरे गए मेरे खिलाफ, आपको सब कुछ सिखाया गया था कि आप मुझसे लड़ाई करें, हमारा घर खराब हो। तभी यहाँ पर सास आ जाती है और कहने लगी, मेरी ऐसी आदत नहीं कि मैं कान भरती फिरूं, अगर मैंने कान ही भरने होते तो बहुत पहले भर चुकी होती और अपने बेटे का घर ठीक कर चुकी होती, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी वो जैसे मर्जी गुजारे। आखिरकार हमजा को अपनी बातों में फलक ले ही लेती है कि हमजा को फिर से उस पर यकीन आने लगा कि शायद मैंने ही सही तरह से नहीं सुना होगा। अब इस तरह कुछ ही दिन बीते कि हमजा के घर में पुलिस आ जाती है, जिनके पास हमजा के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है। जैसे कि पहले कबीर के लिए ये अरेस्ट वारंट आया था, आज वही अरेस्ट वारंट हमजा के लिए भी आ गया। हमजा जिसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है, वो कोई लीगल काम तो नहीं करता, गैर कानूनी तरीके से ही उसने सब कुछ हथियार रखा है, सब कुछ जमा कर रखा है कि पुलिस के हत्थे वो चढ़ ही गया। इस तरह उसके सारे कारोबार, सारी फैक्ट्री, सारे बिजनेस को सील कर लिया जाता है, हुकूमत ने अपने अंडर कर लिए और हमजा को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, हमजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। फलक तो आज पागल सी होगी कि वो फिर से सड़क पर आ गई, कबीर को इसीलिए तो छोड़ा था कि वो कंगला हो गया था और आज हमजा के साथ भी यही कुछ हुआ। अब वो क्या करेगी, हमजा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और यहाँ पर फलक पागल ही हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब से कबीर की ज़िंदगी में नवाल आई है, कबीर फिर से खुशहाल हो गया, उसका बिजनेस फिर से तरक्की करने लगा। हमजा को तो पुलिस दे गई, लेकिन हमजा की माँ फलक के असल चेहरे से बाखूबी वाकिफ़ है, इसलिए जैसे ही हमजा को लेकर गए तो फलक को भी उसने नौकरों से कहकर बाहर निकलवा दिया कि इस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की हवस देने वाली सिर्फ यही औरत थी, गलत काम पर लगाने वाली सिर्फ यही औरत थी। अब उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। फलक मिन्नतें करती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे शोहर का घर है, लेकिन सास ने अब कह दिया बहुत जल्द तलाक तुम्हें मिल जाएगी। इस तरह हमजा कुछ अरसे के बाद फलक को तलाक भी दे देगा। फलक फिर से सुल्ताना बेगम के पास जाकर माफ़ी मांगना चाहेगी, लेकिन इस बार सुल्ताना बेगम उसे माफ़ करके अपने पास नहीं रखेगी। नवाल को भी फलक पर बहुत गुस्सा है। फलक के साथ इस टाइम कोई भी नहीं, फलक का साथ देने वाला कोई भी नहीं। फलक तो अकेली ही रह गई, हो सकता है किसी समंदर में जाकर खुदकुशी कर ले या फिर खुद को मार ही दे, या फिर हमें एंड में पागल दिखाई जाए, जिसको सिर्फ दौलत की हवस है, किसी से कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं, यहाँ तक कि अपनी पैदा की हुई बेटी से भी नहीं। हमजा जेल से रिहा होकर तो आ जाएगा, लेकिन जैसे कि उसने बार बार नवाल का एतबार तोड़ा था, तो आज उसके पास कुछ भी नहीं। शायद उसे नवाल की आ लग गई। यही तो हमजा की माँ उसे रोज़ कहती है कि तुम्हें नवाल की आ लग गई। तो फ्रेंड्स, ये थी एहसान फरामोश ड्रामे की मुकम्मल कहानी। अच्छों के साथ अच्छा हुआ, नेक नियत रखने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही रहता है। तो आपको एहसान फरामोश ड्रामे की ये स्टोरी कैसी लगी, आने वाली एक साथ की ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।